कॉमेट्स यह ह्यूमर सोलर सिस्टम की सबसे फैसिनेटिंग चीजों में से एक है। अक्सर गंदे स्नोबॉल कहे जाने वाले ये सेलेस्टियल वॉन्डरर्स बर्फ, धूल और चट्टानों से बने होते हैं। ये हमें बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के अर्ली सोलर सिस्टम की एक झलक दिखाते हैं। उनकी अपीयरेंस ने सदियों से मानवता को मोहित किया है, ऑ और फियर दोनों को इंस्पायर किया है। कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी इलाकों से काइपर बेल्ट और ओर्ट क्लाउड नामक रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। ये डिस्टेंट रियल्म्स हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के रेमिनेंट्स हैं, जहां आइसी बॉडीज कॉस्मिक हाइबरनेशन की स्थिति में रहते हैं। ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस इन आइसी बॉडीज को उनके ऑर्बिट से नज कर सकते हैं और उन्हें सूर्य की ओर एक जर्नी पर भेज सकते हैं। जैसे ही एक कॉमेट सूर्य के पास पहुंचता है, यह हीट अप होने लगता है। कॉमेट के अंदर की आइस सब्लिमेट होने लगती है, सीधे सॉलिड से गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यह प्रोसेस गैस और धूल रिलीज करता है, जिससे कॉमेट के न्यूक्लियस के चारों ओर एक ग्लोइंग हेलो बनता है, जिसे कोमा कहा जाता है। कॉमेट्स अर्ली सोलर सिस्टम के कंपोजिशन और कंडीशंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। इन कॉस्मिक ट्रैवलर्स का स्टडी करके हम अपने कॉस्मिक नेबरहुड के हिस्ट्री को पीस टुगेदर कर सकते हैं। हो सकता है कि कॉमेट्स ने अर्थ पर पानी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिलीवर करने में भी भूमिका निभाई हो, संभवतः लाइफ के इमर्जेंस में कंट्रीब्यूट किया हो। हिस्ट्री में कॉमेट्स को ओमेन्स और वंडर्स दोनों के रूप में देखा गया है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस अक्सर उनके सडन अपीयरेंसेस को इंपेंडिंग डूम या डिवाइन मैसेजेस के संकेत मानते थे। कॉमेट्स की अनप्रेडिक्टेबल नेचर, बिना वार्निंग के अपीयर होना और स्काई में ब्लेज होना हमारे पूर्वजों में डर और फैसिनेशन दोनों पैदा करता था। एंशिएंट चाइना में एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा कॉमेट्स को मेटिकुलसली ऑब्जर्व और रिकॉर्ड किया जाता था। उनका मानना था कि कॉमेट्स में सेलेस्टियल पावर होती है जो अर्थ पर इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है। चाइनीज ने कॉमेट्स के पैथ्स को केयरफुली डॉक्यूमेंट किया, उनके मैसेजेस को डिसाइफर करने और एम्परर्स और डायनेस्टीज पर उनके इन्फ्लुएंस को प्रेडिक्ट करने की उम्मीद में। यूरोप में कॉमेट्स को अक्सर डिजास्टर के हार्बिंजर्स के रूप में देखा जाता था, जो प्लेग्स, वॉर्स और किंग्स की डेथ से जुड़े होते थे। उनके सडन अपीयरेंसेस ने हेवेंस के परसीव्ड ऑर्डर को डिसरप्ट कर दिया, एक अनचेंजिंग सेलेस्टियल स्फीयर के नोशन को चैलेंज किया। 1066 में इंग्लैंड के नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को दर्शाती बायो टेपेस्ट्री में हैलीज कॉमेट का डिपिक्शन शामिल है, जिसे किंग हैरोल्ड की हार के ओमेन के रूप में इंटरप्रेट किया गया है। इल फॉर्चून के साथ एसोसिएशन के बावजूद कॉमेट्स ने क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक इंक्वायरी को भी स्पार्क किया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एरिस्टोटल का मानना था कि कॉमेट्स एटमॉस्फेरिक फिनोमेना थे, अर्थ से फायरी एक्सहेलेशंस। हालांकि 1ली शताब्दी ईस्वी में रोमन फिलोसोफर सेनेका द यंगर ने प्रस्तावित किया कि कॉमेट्स सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स थे जो हेवेंस के माध्यम से अपने पैथ्स का पालन करते थे। एक कॉमेट का स्ट्रक्चर सरप्राइजिंगली कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं जो स्पेस के माध्यम से जर्नी करते समय इवॉल्व होते हैं। इसके हार्ट में न्यूक्लियस होता है, जो आइस, डस्ट और रॉकी मटेरियल से बना एक सॉलिड कोर होता है। न्यूक्लियस रिलेटिवली स्मॉल होता है, आमतौर पर इसका साइज कुछ किलोमीटर से लेकर टेंस ऑफ किलोमीटर्स तक होता है। जैसे ही एक कॉमेट सूर्य के पास पहुंचता है और हीट अप होता है, न्यूक्लियस के भीतर की आइस सब्लिमेट होने लगती है। यह प्रोसेस गैस और धूल रिलीज करता है, जिससे कॉमेट के चारों ओर एक हेजी एटमॉस्फेयर बनता है, जिसे कोमा कहा जाता है। कोमा लाखों किलोमीटर्स तक एक्सटेंड कर सकता है। इसके सेंटर में टाइनी न्यूक्लियस को ड्वार्फ कर सकता है। सूर्य का रेडिएशन और सोलर विंड कोमा में गैस और डस्ट को कॉमेट से दूर पुश करते हैं, जिससे 2 डिस्टिंक्ट टेल्स बनती हैं। आयोनाइज्ड गैस से बनी आयन टेल हमेशा सूर्य से सीधे दूर पॉइंट करती है। बड़े पार्टिकल्स से बनी डस्ट टेल कॉमेट के ऑर्बिटल पाथ का अनुसरण करते हुए थोड़ी कर्व होती है। एक कॉमेट की टेल्स लाखों किलोमीटर्स तक स्ट्रेच कर सकती है, जो नाइट स्काई में एक स्पेक्टेकुलर साइट क्रिएट करती है। ये टेल्स एफेमेरल फीचर्स हैं, जो कॉमेट के सूर्य के पास पहुंचते ही न्यूक्लियस में आइस के सब्लिमेशन द्वारा कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश होती है। जैसे ही एक कॉमेट सूर्य से दूर जाता है, उसकी एक्टिविटी सबसाइड हो जाती है और उसकी टेल्स धीरे धीरे फेड अवे हो जाती है। कॉमेट्स सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स का पालन करते हैं। उनके पाथ्स हमारे तारे के ग्रेविटेशनल पुल द्वारा शेप किए जाते हैं। प्लैनेट्स के विपरीत, जिनके ऑर्बिट्स लगभग सर्कुलर होते हैं, कॉमेट्स हाईली इलोंगेटेड पाथ्स पर ट्रैवल करते हैं, जो उन्हें आउटर प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स से बहुत दूर ले जाते हैं।
ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स ही कॉमेट्स को सूर्य के करीब ब्रीफ फायरी एनकाउंटर्स के लिए लाते हैं, इससे पहले कि उन्हें स्पेस की डेप्थ्स में वापस फेंक दिया जाए। एक कॉमेट को सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिट पूरा करने में लगने वाले समय को उसका ऑर्बिटल पीरियड कहा जाता है। हैलीज कॉमेट जैसे शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स का ऑर्बिटल पीरियड्स 200 साल से कम होता है। उनके ऑर्बिट्स आमतौर पर जुपिटर और अन्य जायंट प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल पुल से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो उनके पाथ्स को ऑल्टर कर सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें शॉर्टर ऑर्बिट्स में कैप्चर भी कर सकते हैं। दूसरी ओर लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स का ऑर्बिटल पीरियड्स 200 साल से अधिक होता है। ये कॉमेट्स डिस्टेंट ओर्ट क्लाउड से ओरिजिनेट होते हैं, जो आइसी बॉडीज का एक वास्ट स्फीयर है जो हमारे सोलर सिस्टम को सराउंड करता है। गुजरते स्टार्स या गैलेक्टिक टाइड से ग्रेविटेशनल नजेस इन आइसी बॉडीज को डिसलॉज कर सकते हैं, उन्हें इनर सोलर सिस्टम की ओर लॉन्ग सॉलिटरी जर्नीज पर भेज सकते हैं। कॉमेट्स के ऑर्बिट्स स्टैटिक नहीं हैं, वे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और अन्य ऑब्जेक्ट्स के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से परटर्ब हो सकते हैं। ये परटर्बेशंस एक कॉमेट के ऑर्बिटल पीरियड, इंक्लिनेशन और यहाँ तक कि उसके फेट को भी ऑल्टर कर सकते हैं। कुछ कॉमेट्स सोलर सिस्टम से पूरी तरह से इजेक्ट हो सकते हैं, जबकि अन्य प्लैनेट्स या सूर्य से कोलाइड हो सकते हैं। कॉमेट्स कॉस्मिक वॉन्डरर्स की तरह हैं जो लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स पर सोलर सिस्टम में ट्रैवल करते हैं। ये जर्नीज उन्हें सूर्य के करीब लाती हैं और फिर उन्हें स्पेस के आउटर रीचेस में दूर भेज देती हैं। सूर्य के साथ प्रत्येक इनकाउंटर एक कॉमेट के अपीयरेंस और बिहेवियर को ड्रामेटिकली चेंज कर सकता है। ये एक सेलेस्टियल डांस देखने जैसा है, अनप्रेडिक्टेबल और मेस्मराइजिंग। कॉमेट्स को अक्सर कॉस्मिक टाइम कैप्सूल्स कहा जाता है। इनमें सोलर सिस्टम का कुछ ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव मटेरियल होता है। उनका स्टडी करके हम उन कंडीशंस के बारे में जान सकते हैं जो सोलर सिस्टम के जन्म के समय एग्जिस्ट थीं। ये आपके हाथों में अर्ली सोलर सिस्टम के एक पीस को पकड़ने जैसा है, जो हमारे अपने ओरिजिन्स में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है। हो सकता है कि कॉमेट्स ने अर्थ पर लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिलीवर करने में क्रूशल रोल निभाई हो। आप जानते हैं, ये आईसी वॉन्डरर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरपूर हैं, जो लाइफ के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं। कल्पना कीजिए, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कॉमेट्स ने अर्ली अर्थ पर बमबारी की, इसे लाइफ के इमर्जेंस के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल्स के साथ सीड किया। यह एक फैसिनेटिंग आइडिया है जिसे हम आज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। कॉमेट्स टाइम कैप्सूल्स की तरह हैं, जो अर्ली सोलर सिस्टम के एंशिएंट मटेरियल्स को प्रिजर्व करते हैं। इनका स्टडी करके हम अपने प्लैनेटरी नेबरहुड के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं। यह सोचना अविश्वसनीय है कि ये आईसी बॉडीज हमारे अपने ओरिजिन्स के क्लूज रखते हैं, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से समय में फ्रोजन हैं। एक कॉमेट के लिए प्रत्येक मिशन हमें अपने सोलर सिस्टम के हिस्ट्री को समझने के करीब लाती है। कॉमेट एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर सुपर एक्साइटिंग है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कॉमेट इंटरसेप्टर जैसे हॉराइजन पर न्यू मिशंस के साथ हम इन एंशिएंट ट्रैवलर्स का पहले से कहीं अधिक डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। जरा सोचो, नई टेक्नोलॉजीज, नई डिस्कवरीज और शायद यूनिवर्स के बारे में कुछ सबसे बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स भी। यह इस जर्नी का हिस्सा बनने का एक अमेजिंग टाइम है। कॉमेट्स को समझने की हमारी क्वेस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों को समान रूप से मोहित करते रहते हैं, हमारे नॉलेज और इमेजिनेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही हम आसमान की ओर देखते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि हर कॉमेट के पास बताने के लिए एक कहानी है। कॉस्मिक पजल का एक टुकड़ा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यात्रा जारी है और हर नई खोज के साथ हम कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने के एक कदम और करीब आते हैं।